फीमेल फीटिसाइड के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है उसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, है ना। फीमेल्स के लिए जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका नाम सहेली है ना। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा डेवलप की जाती है। उसके बाद MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद ये पीरियोडिक एब्सटेंस मतलब कि 10 to 17 डेज में पेनिस को कोइटस के बाहर रिमूव कर लेना, है ना, पीरियोडिक एब्सटेंस कहलाता है। ये फिलअप्स में आता है ना, इसकी स्पेलिंग ढंग से याद करना, ठीक है। लैक्टेशन एमोनिया मतलब कि जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जब कोई लेडी अपने बेबी को फीड कराती है उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं, तो उसे हम लैक्टेशनल एमोनिया कहते हैं। उसके बाद ये तो कर ही लोगे कि अगर तुमसे कोई बेरियर मेथड पूछा तो जैसे कॉन्डम हो गया, डायग्राम हो गया, सर्विकल कैप, वॉल्ट्स, ठीक है। अनदर जो इफेक्टिव मेथड है वो IUDs हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। इनका एग्जाम्पल 2 याद रख लेना, जैसे IUD में CUT और CU7, ठीक है, या लिपिस लूप या कॉपर रिलीजिंग IUD से पूरा याद करना, ठीक है। कोई भी 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, है ना। और ये करते क्या है, ये कॉपर आयन को रिलीज़ करके स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। उसके बाद जो पिल्स ली जाती है ना, वो 21 डेज़ के पीरियड में ली जाती है, फिर 7 दिन का गैप करते हैं, फिर उसको 21 डेज़ में फिर लेते हैं। तो ये सहेली उसका एग्जाम्पल है ना। अगर क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पिल्स लेते हैं तो वो 72 आवर्स के अंदर लेते हैं। क्यों? और उसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फिर स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसे वैस्कोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी कहते हैं। ये तो तुमने क्वेश्चन आंसर में कर ही लिए होंगे, होप सो, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, भैया MTP लिखा आ गया तो ध्यान रखना, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसको लीगलाइज किया गया था 1971 में। हाँ, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के 2 एग्जाम्पल, गॉनिया, स्निफिल्स, जेनिटल हर्पीस, है ना, एड्स, ये 2-3 एग्जाम्पल इसके याद कर लेना। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए ये भी देखो, ये ना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के नाम से भी आती है। अगर पेपर थोड़ा घुमा के आया ना तो वो तुमसे ये पूछ सकता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या आर्ट की एग्जांपल्स बताओ, तो ये IVF, है ना, जिफ्ट, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर में कर ही लेना याद, इंपॉर्टेंट है ये तो।